सास कभी भी अपनी बहू को बेटी क्यों नहीं मानती। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है, जितनी कहानियाँ मैंने देखी है, जितनी घरों की दास्तान मैंने सुनी है, मुझे ऐसा लगता है कि सास कभी अपनी बहू को बेटी मान ही नहीं सकती। वो जो प्यार अपनी बेटियों से करती है, वो चाहकर भी वो प्यार अपनी बहू से नहीं कर पाती। वजह उसकी एक है, बचपन से जिस तरह से वो अपनी बेटियों से प्यार करती है, उन्हें पालती पोसती है, बड़ा करती है, फिर एक एक करके सारी बेटियां विदा होकर दूसरे घर चली जाती हैं। अब बहू जो है वो किसी और घर में पली बड़ी है और वो एकदम से ही उस घर में आ जाती है। सास चाहकर भी बहू को बेटियों का वो सारा हक दे ही नहीं पाती या देना ही नहीं चाहती। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कैसे एक पराई लड़की आकर इस घर की मालकिन बन सकती है। 20-25 सालों से तो मेरी बेटियां यहाँ राज कर रही थी, वो सब तो चली गई, और अब एक नई अजनबी लड़की आकर कैसे इस घर की मालकिन बन सकती है, कैसे इस घर में राज कर सकती है और इस घर का सारा हक कैसे उसे मिल सकता है। ये बात सास कभी स्वीकार कर ही नहीं पाती। यही वजह है कि सास हमेशा अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करती है और बहू से नहीं कर पाती उतना प्यार जितना बेटियों से करती है। अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानने लगे या बेटियों की तरह ही प्यार करने लगे, तो मुझे लगता है दोस्तों, इस दुनिया में सास बहू की लड़ाई कभी होगी ही नहीं। किसी भी घर में सास बहू का ड्रामा होगा ही नहीं। लेकिन जब तक सास की ये मेंटालिटी ख़त्म नहीं होती, तब तक ये चलता रहेगा। अगर वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानने लगे, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और अगर बहू समझदार है, बहू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया, किसी से उसको कोई शिकायत नहीं है, तो ये सास के लिए दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत। क्योंकि जब सास खुद बहू बन के घर में आई होगी और उस सास ने जो उसके साथ ज्यादतियाँ की होगी, ताने दिए होंगे, या कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी उसने जी होगी, और अब यहाँ इस सास को लगता है कि एक नई बहू आकर सर्वगुण संपन्न पूरे घर को संभाल लेती है, उसे ताने सुनने को नहीं मिलते, उसमें कोई कमियां नहीं निकलती, वो किसी बात में कम नहीं है, उसकी हमेशा वाहवाही होती है। तो ये बात भी सास को हमेशा परेशान करती है कि मैंने तो जब बहू बन के आई कितने संघर्ष देखे, और यहाँ मेरी बहू बन के जो आई है उसकी हर बात पे वाहवाह होती है। ये बात भी सास को बर्दाश्त नहीं होती। ये कुछ कारण ऐसे हैं कि चाहकर भी सास अपनी बहू को कभी बेटी की तरह स्वीकार कर ही नहीं पाती, कभी भी उसे प्यार नहीं दे पाती, कभी उसे सम्मान नहीं दे पाती। पता नहीं क्यों अजीब सी उसमें ईर्ष्या की भावना रहती है, क्योंकि वो भी कभी बहू थी। आज वो सास बन गई है, लेकिन कभी ना कभी बहू बन के आई थी। आज ये बहू बन के आई है, तो इसके साथ हमेशा एक ईर्ष्या की भावना लगी रहती है। इस ईर्ष्या की भावना से अगर सास ऊपर उठ जाए और बेटियां जो विदा हो चुकी है उनकी जगह बहू को ही बेटी मानने लग जाए, आहा, घर को स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन पता नहीं, जो जितनी कहानियां मैंने देखी है, जितने दोस्तों से मैंने उनके घर की दास्तान सुनी है, पता नहीं सास की ये मानसिकता कब चेंज होगी। दोस्तों, ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर कोई सुझाव हो, अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मुझे भी ज्ञान के रास्ते दिखाइए। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो शायद मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, और अगर सही हूँ तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नए किस्से के साथ।